अस्सलामुअलैकुम। आई एम उरूज जहरा, योर इंग्लिश लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर। आज के इस सेशन में हम सेकंड टेंस जो कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव है इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। तो जैसे कि हमने प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया था कि प्रेजेंट सिंपल क्या होता है, और प्रेजेंट सिंपल की वीडियो हमने डिटेल के साथ डिस्कस की थी कि कोई काम जब हम करते हैं दैट्स कॉल्ड प्रेजेंट सिंपल, जो कि हमारे पास एक जनरल ट्रुथ एंड नेचुरल ट्रुथ को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन आज के इस सेशन में अब हम डिस्कस कर रहे हैं अपने सेकंड इंपॉर्टेंट टेंस की तरफ, जिसका नाम है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव मीन जो अभी प्रोग्रेस में है, जारी है। इसको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस भी कहते हैं। तो आइए सेशन में हम डिस्कस करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को, कि जब हम कोई काम करते हैं से कर रहे हैं की तरफ आते हैं तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस आता है, और इसकी एप्लीकेशन हमारे पास कहां पर है, आइए डिस्कस करते हैं। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, एनी एक्शन विच इज गोइंग ऑन। यहाँ लव गोइंग ऑन से मतलब है कि कोई भी काम जो जारी है, अभी काम हो रहा है, इसको हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव कहते हैं। एनी एक्शन विच इज गोइंग ऑन। अब अगर हम देखते हैं कि प्रीवियस सेशन में हमने डिस्कस किया था अली स्कूल जाता है, लेकिन अब अगर हम देखते हैं कि 8 बज गए हैं और मैं कहती हूँ कि अली स्कूल जा रहा है, तो जा रहा है के सेंस में मुझे लगाना है कि इज एम आर देन वर्ब फोर्थ फॉर्म। तो आइए जरा मजीद इसके फॉर्मेट के साथ इसको डिस्कस करते हैं। इसका फॉर्मेट आपके सामने है कि सबसे पहले हमारे पास कौन आएगा, सब्जेक्ट आएगा, देन हमारे पास इज एम आर, देन वर्ब फोर्थ फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। वर्ब फोर्थ फॉर्म का मतलब है वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यानी प्रेजेंट सिंपल में जो हमने वर्ब की फॉर्म इस्तेमाल की थी बेस फॉर्म, इसमें सिर्फ एडिशन अगर हम आईएनजी का कर दें तो वर्ब फोर्थ फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। एंड टू मेक नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए हमें क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद इज एम आर देन नॉट, यहाँ पर लफ्ज नॉट का इजाफा होगा मनफी जुमले बनाने के लिए यानी नेगेटिव के लिए, देन वर्ब फोर्थ फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर नेगेटिव। अब हम इसी कॉन्टेक्स्ट को इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करते हैं। इंटेरोगेटिव मींस इंटेरोगेट यानी जब हम किसी से तफ्तीश करते हैं, सवाल करते हैं। इस एमआर हमारे पास सबसे पहले आ जाएंगे एलोकेशन ऑफ हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब फोर्थ फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। अब जरा हम डिस्कस करते हैं कि इस एमआर जैसे कि हेल्पिंग वर्ब है और हम इनको डिस्कस कर रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, तो इस एमआर हमारे पास कहां कहां पर इनकी एलोकेशन होगी। अगर हम देखते हैं इसको, तो हमेशा इज आपके पास बिना किसी सोच के और कंफ्यूजन के ही, शी एंड इट यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आपका इज आ जाएगा। एंड द नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब इज एम। एम कहता है मैं सिर्फ आई के साथ आऊंगा यानी आई एम। देन वी, यू एंड दे के साथ आपके पास आर का हेल्पिंग वर्ब आएगा। वी हो चाहे यू हो चाहे दे हो, इनके पास हमारे पास आर आएगा। तो अभी तक हमने सिर्फ एक वर्बली यानी एक ओरली हमने बात की है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है कि जब हमें कोई ऐसे सेंटेंसेस बनाने हैं जो कि जमाना हाल में यानी प्रेजेंट में जारी है, तो इस तरीके के सेंटेंसेस को हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से बनाते हैं। एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बनाने के लिए हमारे पास स्ट्रक्चर मौजूद है कि सब्जेक्ट इज एम आर, देन वर्ब फोर्थ फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। एंड टू मेक नेगेटिव हम नॉट का इजाफा यहाँ पर करते हैं, एंड इंटेरोगेटिव में इज एम आर हमारे पास पहले आ जाएंगे। एंड साथ ही साथ हमने इनकी एलोकेशन भी देख ली। अभी हम इसी कॉन्टेक्स्ट को कुछ रियल एग्जांपल्स के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं यानी एक्शन वोकैबुलरी के साथ। आई एम वर्किंग, जैसे कि हमने देखा कि आई के साथ एम आता है, तो यहाँ पर हमने देखा कि आई एम वर्किंग। अगर हम इसी को जुमले को नेगेटिव में लेकर जाते हैं कि मैं काम नहीं कर रही हूँ, आई एम नॉट वर्किंग, क्या मैं काम कर रही हूँ। जब लफ्ज यहाँ पर क्या इंट्रोड्यूस हो गया तो मैंने यहाँ पर लाजिम है कि हेल्पिंग वर्ब को पहले लगाया जाए, तो हेल्पिंग वर्ब को हमने यहाँ पर पहले लगाना है। एम आई वर्किंग, क्या मैं काम कर रही हूँ, एम आई वर्किंग। बिल्कुल ऐसे ही अब हम नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ जाते हैं ताकि हमारे पास इसकी एलोकेशन हो सके। तो यहाँ पर मैंने शी का इस्तेमाल किया, आप यहाँ पर ही भी लेकर आ सकते हैं। शी इज मूविंग अब्रॉड, वो लड़की बैरून मुल्क जा रही है। एंड टू मेक नेगेटिव शी इज नॉट मूविंग अब्रॉड, क्या वो बैरून मुल्क जा रही है, लफ्ज क्या इंट्रोड्यूस हो गया, क्या वो बैरून मुल्क जा रही है, इज शी मूविंग अब्रॉड। ऐसे ही हमारे पास दे के सेंस में हम आ जाते हैं यानी आर। अब आर की एलोकेशन हमने देखी वी, यू एंड दे के साथ है, तो दे से मुराद होता है दो या दो से ज्यादा लोग जो किसी खास वास्ते में मौजूद हो।
दे आर परफॉर्मिंग वेल, वो लोग अच्छा खासा परफॉर्म कर रहे हैं। परफॉर्म मीन्स कारकर्दगी दिखाना। दे आर परफॉर्मिंग वेल, दे आर नॉट परफॉर्मिंग वेल, एंड आर दे परफॉर्मिंग वेल। अभी तक हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कुछ एग्जांपल्स देखी हैं। अभी आपको कुछ वोकेबलरी हम यहाँ पर लिखकर दिखाते हैं, देन फिर आपने कमेंट सेक्शन में इनको कन्वर्ट करना है, एंड देन फिर आई विल चेक योर सेंटेंसेस। जैसे कि हमारे पास कुछ एक्शन वोकेबलरीज आ गई हैं, तो हम देखते हैं इन्हीं एक्शन वोकेबलरी को। जैसे कि सेम फॉर्मेट आपके सामने लिखा हुआ है, एंड इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू टू मेक दीज सेंटेंसेस बाय द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मेट। तो सबसे पहले हम एक्शन वोकेबलरी का जिक्र करते हैं। कॉल, कॉल मीन्स पुकारना, यानी कि अब मैंने कहा कि पुकारना, अम्मी बुला रही हैं, अम्मी पुकार रही हैं। माय मदर इज कॉलिंग, माय मदर इज कॉलिंग। अगर हम इसका नेगेटिव बनाए, माय मदर इज नॉट कॉलिंग। एंड हेल्प, हेल्प मीन्स मदद करना, मदद करना। इन्वेस्टिगेट, पूछना, तफ्तीश करना, सवाल पूछना। जैसे कि हम सेंटेंस कह सकते हैं कि पुलिस तफ्तीश कर रही है, तो पुलिस हमारे पास सिंगुलर के साथ आती है, इसलिए हम यहाँ पर इसका इस्तेमाल करते हैं। एंड इन्वेस्टिगेट में हमें ING लगा देना है। तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। लिखना, हम लोग लिख रहे हैं। अब क्या लिख रहे हैं, अगर आप यहाँ पर स्टोरी बुक को बताना चाहें कि हम लोग एक कहानी लिख रहे हैं, वी आर राइटिंग दिस स्टोरी, तो इसी को आप एक नेक्स्ट सेंटेंस के साथ बनाकर हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड रिप्लाई, रिप्लाई मीन्स जवाब देना, किसी को जवाब देना, रिप्लाई। सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, और इस बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट सिंपल एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अगर आपको आज की वीडियो समझ आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।